सो वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री वाली। इसमें आपका बहुत सारा स्वागत है। तो आज के चैप्टर में हम यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 का केमिस्ट्री यूनिट 4 चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्योंकि एग्जाम का डेट कल है तो रिवीजन बहुत फास्ट करना होगा और मुझे बहुत ही फास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे आई हैव टू डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो केमिकल बॉन्डिंग। सो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग मतलब होता है क्या कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टू और मोर एटम और आयन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल्स। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में जब हम लोग एक या एक से अधिक, ठीक है सॉरी दो या दो से अधिक एटम चाहे मॉलिक्यूल्स को एक साथ किसी कंपाउंड में बांध के रखते हैं तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वही फोर्स आपका केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड क्या वेरियस एटम आयन टुगेदर इन अ कंपाउंड इन अ डिफरेंट केमिकल स्पेसिस इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका एक एग्जांपल देख लो, ये एक एग्जांपल देख लो हम लोग। मान लो HCl का एक एग्जांपल हम दे दिए। HCl क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है आपका एक एटम हो गया और क्लोरीन आपका एक एटम हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, दिस फोर्स इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड मतलब क्या हो गया? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टू एटम और मोर देन टू एटम। मोर देन टू एटम भी हो सकता है, ठीक है, या आयंस हो सकता है। आयंस का एग्जांपल दे दो NaCl, ठीक है, NaCl टुगेदर, ठीक है, एक साथ बांध के रखता है किसमें? इसमें एक तुम्हारा केमिकल स्पेसिस में एक कंपाउंड को। तो दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड, उसी को कहते हैं। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो एटम एक साथ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक फोर्स एक बॉन्ड से जुटा हुआ है, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब केमिकल बॉन्ड जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, दूसरा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड एंड तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस ओनली द आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाउ द फर्स्ट है आपका व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? पहला जो हो गया आपका केमिकल बॉन्ड जो होता है वो दो टाइप का हो गया। टाइप यहाँ पे लिखिए इसको, टाइप आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड दूसरा हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ दो ही को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? आयनिक बॉन्ड जो होता है आपका वो कैसे बनता है आपका? इसमें क्या होता है ना, कंप्लीट इसमें एक एटम जो होता है ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, व्हाइल अनदर एटम जो होता है ना वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, तो इसमें ये बोलता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मतलब ये कैसे बनता है आपका? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आयंस के बीच में आपका बॉन्डिंग होता है। ठीक है, आयंस के बीच में, फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, इनके बीच में आपका आयनिक बॉन्ड है। कैसे? ठीक है, NaCl में जो होता है सोडियम जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो जब आपका केटायंस और एनायंस के बीच में बॉन्डिंग होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयंस के बीच में बॉन्डिंग होता है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या उस बॉन्डिंग को ही हम लोग क्या करते हैं आपका आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है तुम्हारा? ये बॉन्ड बनता है तुम्हारा, इसमें वन एटम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वाइल अनदर एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वीडियो बन रहा है कि नहीं? हाँ, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे कि देखो NaCl का एग्जाम्पल दे रहे हैं, Na जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, जिसका क्या लिखोगे? 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन।
सोडियम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लोरीन का बात करो, क्लोरीन का होता है 17, मतलब 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। जबकि क्लोरीन को आपका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। बस ये क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना इस क्लोरीन को दे देगा आपका, ठीक है। तो वो यहाँ बना देगा, हाँ वो बना देगा आपका क्या, सोडियम चूंकि क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो ये बना देगा आपका Na पे प्लस चार्ज, जिसको क्या हम लोग कहते हैं केटायन, ठीक है। देखिए क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो क्लोरीन पे हो जाएगा माइनस चार्ज, इसको कहेंगे हम लोग एनायन, ठीक है। इस दौरान तुम्हारा इन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग क्या, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसमें एक एटम जो होता है ना दूसरे एटम को, इलेक्ट्रॉन को, एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जबकि दूसरा एटम क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन 2 एटम या मोर देन 2 एटम तुम्हारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नोट कीजिए फटाफट। अगर मान लो एक और एग्जाम्पल हम बता दें, कैल्शियम क्लोराइड का ही बता दें, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा आपको, चलो अभी इतना टाइम नहीं बात करने का, हम डायरेक्ट बात करते हैं सेकेंड केमिकल इसका आयनिक बॉन्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है, फटाफट बताते हैं। Covalent bond is formed between the species by the sharing of the electron between the 2 atom or 2 or more atom। जब 2 या 2 से अधिक एटम रहेगा तो वो क्या होगा, इसमें आयंस नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन आयंस तो होगा ना, बताती हूँ। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, आपका इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। जैसे मान लीजिए Cl2 एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में बोलते हैं ना कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। जैसे कि हम पहले बता दिए, क्लोरीन का कितना होता है 17, मतलब 2 8 7, तो दोनों का वही होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑटोमोस्ट सेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करना होगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग दिखाएंगे दोनों क्लोरीन का। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का कितना वैलेंस सेल में 7 है, तो 2 2 4 2 6 1 7। इस क्लोरीन का 2 2 4 2 6 1 7। ये क्लोरीन क्या करेगा, इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 8 हो गया इस क्लोरीन का पूरा, और ये क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो क्या हो गया 8। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है यही कहलाता है तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसे बनता है, ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 atoms in a molecules, ठीक है ना। ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का एक और एग्जांपल देख लो, मीथेन, इसको कहते हैं मीथेन, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 6, तो क्या लिखोगे 2 और 4, है ना। मतलब कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं, यही हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है 1, यहां कर दो, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1। अब ये देखो हाइड्रोजन इससे 1 शेयर ले लिया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, कार्बन का 1 ले लिया 2 हो गया, कार्बन का 1 ले लिया 2 हो गया, कार्बन का 1 लिया 2 लिया।
लेकिन कार्बन का अभी भी 4 है, तो कार्बन क्या करेगा, इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हो गया 8। इसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इसी को कहते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड। फटाफट नोट कीजिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्टेट रूल। ये क्या होता है? ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल क्या होता है? देखिए ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट ये रूल ये कह रहा है क्या, कोई भी एटम क्या चाहता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली किसी एटम को दे देगा, जैसे कि आयनिक बॉन्ड में हुआ था, या तो किसी एटम के साथ वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, ताकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और आपका वो नियरेस्ट जो आपका क्या है, क्या करते हैं उसको, है ये कौन सा ग्रुप करते हैं उसको, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वो पॉसिबल हो आपका या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करे, या फिर शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन करे। देखो यहाँ पे कहता है क्या, एटम कैन कंबाइन, ठीक है, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है, जो बताए थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। दिस इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ डेफिनेशन, आप इसको याद कर लो। यही हो गया ऑक्टेट रूल। जैसे कि हम इलेक्ट्रोवैलेंट बताए थे, मतलब ये कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को उसको पूरा करना है। ठीक है, अब देखो ये क्लियर हो गया आपका। अगर आपको कोई बोल देगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, लेविस डॉट, ऑक्टेट रूल समझ में आ गया ना। ऑक्टेट रूल यही कहता है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो क्या करेगा, किसी अदर मॉलिक्यूल, किसी अदर एटम या आयन के साथ वो कंबाइन करेगा, और वो कॉम्बिनेशन होगा या तो क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अभी तुरंत आपको मैं एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि तुम्हारा मान लो Cl2 बताए थे ना तुरंत, हम बताए थे आपको। क्लोरीन का क्या था आपका, Cl के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इस क्लोरीन पर 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये क्लोरीन इससे 1 ऑक्टेट ले लिया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका पहले था 2 8 7, जब इससे पेयरिंग कर लेते क्या हो गया 2 8 8, ये हो गया ना आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यही हो गया आपको ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब मुझे आप सोच रहे हैं कि मैं इतना हड़बड़ा क्यों रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मुझे फटाफट बताना है इसको। ठीक, अगर आपको कोई बोल देता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या ये बोल देगा, या फिर ये बोल देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में किस टाइप का बॉन्डिंग है वो आप दिखाओ, तो आप क्या करोगे, C पर लिखोगे। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, इसका कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, इसका कैसे लिखोगे 2 6 लिखोगे। ठीक, अब पहले हम दिखाते हैं किसका, कार्बन का। कार्बन का 2 4 है, 1 2 3 4, कार्बन का 1 2 3 4। ठीक है, मतलब इस कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन को भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 2 6, क्या करेगा वो 2
2 4 2 6। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है। ये कार्बन क्या करेगा 2 2 4 2 6। अरे भाई आप लोग भी गजब करते हो, बता नहीं सकते कि हम गलत बना रहे हैं। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कभी तो दिमाग लगाया करो, कमेंट में तो बोल दिया करो कि मैडम गलत हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यहाँ होगा, ऑक्सीजन यहाँ होगा, कार्बन यहाँ होगा। अब बना 2 2 4 2 2 4 और ऑक्सीजन का 6 2 2 4 तो 6। इस कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए CO2। पागल हो, कार्बन होगा सेंटर में, ये होगा ऑक्सीजन, फिर वही काम किया हो, ये ऑक्सीजन, ठीक है। सॉरी, अब बीच सेंटर में हो जाएगा कार्बन, सॉरी ये हो गया कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 6 हो गया, कार्बन का 4। समझो, कार्बन का 2 4 तो ऑटोमोस्ट में 4 है, 1 2 3 4 दिखा दिए। ऑक्सीजन का 2 6 ऑटोमोस्ट में 6 है, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या है 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो क्या करेगा इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 8 पूरा हो गया। ये भी क्या करेगा इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। कार्बन का कितना है, कार्बन के पास खुद का 4 है, तो ये 2 इस ऑक्सीजन से लेगा जो कि इसको दिया था शेयर करने के लिए, और 2 इससे शेयर करेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। आप इसको ऐसे दिखाओगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाइए। तो ये हो गया। तो ये जो बनाया है आपका बॉन्ड, ये कहलाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लिखोगे डबल, ठीक है। जबकि Cl2 के केस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था ना, ठीक। अगर आपको एग्जाम में बोला जाएगा क्या नाइट्रोजन के बीच में किस टाइप का बॉन्डिंग होता है दिखाइए, तो आप कैसे दिखाओगे। नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाएंगे वो हम ऐसे दिखाएंगे। N2 बोल रहा है, N2 हम लोग जानते हैं कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, मतलब इसके ऑटोमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब N। इसको देखिए गौर से कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाना है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास 5 है, इस नाइट्रोजन से 3 ये ले लेगा, शेयर कर देगा। इस नाइट्रोजन को 5 है, इसे 3 ले लेगा, ठीक है। इसके बाद जो बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, ऐसा, ये हो गया आपका नाइट्रोजन का पहला केस। अब अगर बोल देगा ऑक्सीजन को बनाइए, दूसरा केस O2 को बनाइए। हम लोग जानते हैं कि O2 में डबल बॉन्डेड होता है, तो क्या दिखाएंगे O2 का, ये ना ऑटोमोस्ट में 6 है तो O 6 दिखा दो, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ये से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 8 हो गया। इसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 8 हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से ये सब हो गया हम लोग का कोवेलेंट का एग्जाम्पल। अगर C2H4 का बोलेगा, N2 का बोलेगा, आप बना सकते हो। एसिटिलीन का बोलेगा, आप बना लोगे, ठीक है। हाँ, लेविस रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, द लेविस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड इन आयन। इस सब हटाओ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोला है, आप आसानी से बना सकते हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए नाइट्रिक एसिड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होगा। देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का जब बोलेगा वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें करना क्या है, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग हम लोग दिखा रहे हैं, कार्बन के ऑटोमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो लिखना कैसे इसको, कार्बन के ऑटोमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक। ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। एक चीज याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऑटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे पता है 2।
अब इसका 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे दिखाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें कार्बन सिर्फ अपना 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? कार्बन इस ऑक्सीजन से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इस ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है ना, अपना इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है। तब जो बॉन्डिंग होगा ऐसे होगा, ऐसे। यहाँ कार्बन कितना हो गया 3 2 5 3 8, 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ये खुद का था, लेकिन ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से लिया है, 2 ये दिया है 4 ये लिया है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। तो इस टाइप का जो बॉन्डिंग बनेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइड बनाता है। अब देखिए हम लिखेंगे राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन NO2 पे माइनस चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट में कितना है 2 और 6, आउटरमोस्ट में 6 है, नाइट्रोजन का कितना है 2 और 5, आउटरमोस्ट में 5 है, लेकिन नाइट्राइट आयन है, मतलब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन वो गेन किया है, तो इसके ऑटोमोस्ट में 6 हो जाएगा। तो चलो उसको दिखाते हैं। ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको कैसे दिखाएंगे 2 2 4 2 6, इसका भी 2 2 4 2 6। नाइट्रोजन के ऑटोमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ऑटोमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का 5 2, यहाँ पर दिखाएंगे 2 2 2 4, ठीक है ना। यहाँ इसका हो गया 2, ठीक है, एंड 2 दिखा दो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है। एक मिनट पोस्ट देखो यहाँ दिखाना कैसे है, बॉन्डिंग का तरीका डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे, वो थोड़ा डिफरेंट दिखाएंगे। ऑक्सीजन का 6, ऑक्सीजन का ऑटोमोस्ट में 6, ये कंप्लीट 6 दिखा रही है, कंप्लीट 6। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है। अब नाइट्रोजन का कितना था 5 था, क्योंकि -4 है तो 6 हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग बॉन्डिंग दिखाएंगे, वो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही रहेगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, मतलब नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन खुद से शेयर कर रहा है और ये इसको भी दे रहा है, लेकिन ये इसके बदले में इसे ले नहीं रहा है, ठीक है ना। नहीं समझे, नहीं देखो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का कितना है 2 2 4 2 6, इस वाला ऑक्सीजन का, ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन, इसका लिखते हैं 2 2 4 2 6, ठीक है। अब नाइट्रोजन नाइट्राइट आयन में -4 है, नाइट्रोजन के ऑटोमोस्ट में 5 है, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लिया तो 6 हो गया। इसको हम दिखाएंगे ऐसे 2 2 4, इस ऑक्सीजन के साथ वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएगा, ऐसे, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या कर दिया, इस नाइट्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक। लेकिन जब इस ऑक्सीजन का बारी आया तो ये क्या कर रहा है ना, कि इसका खुद का इलेक्ट्रॉन 6 है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे रहा है, बल्कि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, इसके बदले में ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है, इस नाइट्रोजन को जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसे शेयर कर लिया, ये ऐसे बनाएगा वो, ठीक है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा O डबल बॉन्ड एंड डैश O। इस पे आप -4 लिखो, ये इस पे 2 2 4 2 6, ये हो गया आपका। ये थोड़ा डिफरेंट है, टाइम नहीं है इसलिए हम इसको बहुत अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप जान लो कि इसको शेयरिंग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोला था, ऑक्टेट रूल ये बोला था क्या कि जो भी मॉलिक्यूल्स हमारा बन रहा है, जो भी एटम है वो मॉलिक्यूल्स क्यों बनाता है, एटम जो होता है कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स क्यों बनाता है, ताकि एटम के ऑटोमोस्ट सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है, मतलब ये हुआ कि कुछ केस में ऑक्टेट रूल जो होता है वो फॉलो नहीं होता है। जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जैसे हो गया जिसमें कि आपका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जैसे कि आप ये देखो, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। इसमें ये बता रहा है क्या, BF3 ले लो, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल दिखा रहा है BF3। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, फ्लोरीन का 9। कैसे होगा, बोरॉन का 2 और 3 और फ्लोरीन का 2 और 7, ठीक। हम क्या करेंगे, बोरॉन यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बोरॉन के ऑटोमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, और फ्लोरीन के ऑटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो क्या हो गया 1 2 2 4 2 6, यहाँ कर दो फ्लोरीन का 2 2 4 2 6 1 7, ये कर दो फ्लोरीन का 2 2 4 2 6 1 7, ठीक। फ्लोरीन क्या कर दिया, इस बोरॉन से एक ऑक्सीजन शेयर कर लिया, 8 हो गया। इस बोरॉन से एक ऑक्सीजन शेयर कर लिया, 8 हो गया। इस बोरॉन से एक ऑक्सीजन शेयर कर लिया, 8 हो गया। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन जब बोरॉन का बात चलेगा तो देखो कितना हो रहा है, बोरॉन का सिर्फ 8 ही हो रहा है, 6 ही हो रहा है, देख लो 2 2 4 2 6। तो BF3 जो हो गया तुम्हारा, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है जो कि ऑक्टेट रूल को नहीं मानता है, ऑक्टेट रूल को वो नहीं मानता है, ठीक है। अब होता है, एक होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, SF6, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा PCl5। ये समय क्या होगा ना कि ऑक्टेट और जो सेंट्रल एटम होता है ना उसके ऑटोमोस्ट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंडेड ग्रुप एटम, एक्सपेंडेड ऑक्टेट करते हैं इसको। देखो कैसे, मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं SF6 का, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। SF6 का सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। कैसे लिखोगे, 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इसको कैसे लिखोगे, S F F F F F F लिख सकते हैं। ऑटोमोस्ट में सल्फर के कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑटोमोस्ट में 6 है। फ्लोरीन के ऑटोमोस्ट में 7 है, 1, ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है, ये गलत नहीं होगा। अब ये देखो, सल्फर का, फ्लोरीन का कितना है, 2 2 4 2 6 1 7, ये सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 8 पूरा हो गया। इस फ्लोरीन का भी सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 पूरा हो गया। ये भी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 पूरा हो गया। ये भी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 पूरा हो गया। ये भी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 पूरा हो गया। एंड ये भी से 1 इलेक्ट्रॉन ले। अब सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 तो है ही। अब हर एक फ्लोरीन से वो 1 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितना हो गया देखो तो, ये तो सल्फर के ऑटोमोस्ट में अब हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 4 6 8 10 2 12, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जिसमें कि क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है ऑक्टेट रूल को ये भी फॉलो नहीं करता है। इसके ऑटोमोस्ट में तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि 12 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया PCl5 का। PCl5 का इसका आप खुद से करके देख लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट।
P-Cell5 कर सकते हो ना भाई, निकालो P-Cell5 का। फॉस्फोरस का कितना होता है 285, ठीक है ना। Cl 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 Cl, ठीक है, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2, मतलब फॉस्फोरस से तुम्हारा 10 एटम होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। ये हो गया आपका ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शनल रूल, ऑक्टेट का एक्सेप्शनल रूल हो गया आपका, याद रखिएगा। अब है बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स, टॉपिक इज बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये देखो कार्बन बॉन्ड, ठीक, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बोलता है क्या कि द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atoms in a molecule। मतलब अगर यहाँ पे हम आर लगा दें, यहाँ आर लगा दें, यहाँ आर लगा दें, यहाँ, ये कहलाएगा आपका बॉन्ड लेंथ, ये कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। मतलब ये जान लो सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल हो गया एंड ट्रिपल हो गया, ठीक है। इन तीनों में अगर कोई बोलेगा कि बॉन्ड लेंथ किसका अधिक है, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सिंगल बॉन्ड का अधिक होगा, फिर देन डबल का, फिर ट्रिपल का, ठीक है ना। तो अब ये देखो ये क्या बता रहा है, क्या 109 ट्रिपल में है, ठीक है ना। कुछ का वैल्यू दिया हुआ बॉन्ड लेंथ का कुछ का वैल्यू दिया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि H2 का, इसको बताते हैं बॉन्ड लेंथ। यही हुआ बॉन्ड लेंथ, मतलब क्या हो गया, जैसे H और F है, ये जो है ना इसका लेंथ कितना है, क्या वो क्लोजली पैक है या दूर है, उसी को कहता है बॉन्ड लेंथ। जैसे कि मान लो अगर हम बात कर ले एसिक्लिन का, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना इसके अंदर, एक सिग्मा 2 डबल बॉन्ड हो गया, इससे नजदीक मिलेगा। लेकिन अगर मान लो बात करते हैं मीथेन का, इथेन का H और H, ये लूजली बॉन्ड है आपका, ठीक है ना। इससे बॉन्ड लेंथ आपका अधिक होगा आपका, इसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का वैल्यू जो होता है आपका, जैसे कि H2 में ये उतना जानने का जरूरत नहीं है, ये कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ता है और कुछ नहीं है। कुछ पूछता है क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आपको H2 दे दिया, H2 में अगर बोल देगा HH का बॉन्ड लेंथ का वैल्यू कितना होगा, बॉन्ड लेंथ का वैल्यू है आपका 74 pm, इस टाइप का तुमको दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अब बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बॉन्ड एंगल जैसे HOH वाटर हो गया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना तुम्हारा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, बॉन्ड एंगल क्या कहता है, बॉन्ड एंगल बोलता है बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। मतलब ये जो तुम्हारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वही तुम्हारा कहलाता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल को हम लोग
बॉन्ड एंगल को हम लोग डिग्री में दिखाते हैं, बॉन्ड एंगल को हम लोग डिग्री में दिखाते हैं। वाटर में अगर कोई पूछेगा बॉन्ड एंगल कितना है तो 104.5 डिग्री ऐसे आपको दिखाना है। अब हम लोग बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। देखो इस क्लास को हम बाद में फिर से लेंगे क्योंकि भी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में जा रही हूँ। देखिए टॉपिक है का पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। जब हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, उसके बीच में पोलैरिटी है, जो बॉन्ड बन रहा है वो नॉन पोलर इन नेचर है कि पोलर इन नेचर है, उसको देखते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो हमारा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, इनके बीच में क्या है आपका, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। किसी में सिंगल बॉन्ड है, किसी में डबल बॉन्ड है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इनके बीच जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ, ये ऑक्सीजन में आपका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन में अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ और ये नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इन दोनों एटम में वो इक्वली अट्रैक्टेड है, मतलब जितना ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, इस केस में क्या बोला है, जितना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इधर अपनी ओर खींच रहा है उतना ही इक्वल से ये भी खींच रहा है, जितना इधर ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन में खींच रहा है उतना ही इक्वली वो इधर भी खींच रहा है, जितना क्लोरीन इस एटम को अपनी तरफ खींच रहा है उतना ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि इनके बीच जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द 2 एटम। तो इसकी वजह से इनके पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता, कोई भी प्लस माइनस साइन का डेवलप नहीं होता है। तो इस टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, मतलब जितना ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका हक है ना उतना इसका भी हक है। ठीक, दूसरा हो गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में भी तुम्हारा देखो एग्जांपल HF ले लो। ठीक है, HF, इस केस में ये कहता है क्या, इनके बीच में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना डिस्प्लेस मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम, मतलब फ्लोरीन क्या करेगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है देन हाइड्रोजन। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लोरीन जो होता है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर खींचेगा ना तो इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा डेल माइनस, और इसमें चार्ज हो जाएगा डेल प्लस। ठीक है ना, तो इसी के कारण ये जो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, एज ए रिजल्ट इस पे क्या हो रहा है, एक पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, एक पे माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, डेल माइनस, मतलब टोटली नहीं खींच रहा है, पार्शियल खींच रहा है लेकिन अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए डेल माइनस दिखाएंगे इसको। और चूंकि H पे प्लस चार्ज दिखा जनरेट हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, इसलिए इस पर डेल प्लस चार्ज, जिसकी वजह से तुम्हारा इसी चीज को हम डाइपोल मोमेंट करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है ना, तो यही हो गया डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये समझ में आ गया डाइपोल मोमेंट निकालने का। मतलब ये हो गया आपका पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड हमको देखना है, तो हमको ये देखना है क्या किस टाइप का एटम है। ठीक है ना, जो सिमिलर एटम अगर रहेगा तुम्हारा, सिमिलर एटम के बीच जो बॉन्डिंग होता है आपका, सिमिलर एटम के बीच जो बॉन्डिंग होता है उसको कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज डेवलप नहीं होता, एग्जांपल हो गया ये। ठीक है, जब तुम्हारा डी सिमिलर एटम के बीच बॉन्डिंग होता है, चाहे वो HF हो, चाहे वो HCl हो, चाहे वो HBr हो, उस केस में क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा एंड इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसकी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया है। डाइपोल मोमेंट का साइन ये है, एरो जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, एरो के ऊपर देखो क्रॉस किया हुआ है तुम्हारा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए नोट कीजिए फटाफट।
अब देखिए डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये वैल्यू होता है इसका, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो होता है इसको लोग डिवाई में दिखाते हैं, कैपिटल वी में दिखाते हैं। 1 डिवाइड इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ 30 कूलम मीटर, ठीक है। सी यहाँ पे कूलम हो गया, एम मीटर हो गया, ठीक। अब आपको क्वेश्चन दे देगा क्या कि वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2 इज 0। BeF2 का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है? आप सीधे स्ट्रक्चर बनाओगे, बेरिलियम को बीच में दिखाओगे, फ्लोरीन यहाँ दिखाओगे, फ्लोरीन यहाँ दिखाओगे, दोनों में क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस है फ्लोरीन का, बॉन्ड इक्वल हो गया आपका। ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये फ्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा कैसा होगा, इधर की और इधर, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या जनरेट हो सकता है, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। देखिए आप ये देखियो, इधर भी फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, तो क्या होगा, ये एक डाइपोल मोमेंट जो जनरेट हुआ है तुम्हारा वो इधर जा रहा है, एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ इधर जा रहा है, तो दोनों क्या एक अपोजिट इन द डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा ना, ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से BeF2 का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। अब बोला है क्या, BeF3, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मान लो BeF3, इसका भी डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो 0 होता है। कैसे डाइपोल मोमेंट 0 होता है, देखिए फ्लोरीन BeF एंड F होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, ऐसा हो सकता है इस फ्लोरीन का, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा हो सकता है इस फ्लोरीन का, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा हो सकता है इस फ्लोरीन का, ठीक है ना। और ये बोरोन का हो गया आपका। इसमें ये बोल रहा है आपका यहाँ देखो क्या बोल रहा है, इसको देख लीजिए, इन टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल्स का BeF3 में बोला था डाइपोल मोमेंट इज 0, क्यों, क्योंकि BF बॉन्ड आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक, टू 1 मीटर। द 3 बॉन्ड मोमेंट गिव ए नेट सम ऑफ 0। मतलब जब ये बोल रहा है ना कि इन दोनों का नेट सम आ रहा है ऐसा, और इसका इधर आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है। डिटेल बाद में पढ़ेंगे, इसको छोड़ो आगे। अब देखिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है क्या कि व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3, इसका क्या रीजन है। तो पहले हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। NH3 का ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर में रहेगा, और NH3 का ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए क्या होता है कि NH3 के केस में, ठीक है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। इसकी वजह से जो नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच जो आपका शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींचेगा, फ्लोरीन। क्या हो, ये तीनों फ्लोरीन क्या करेगा, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट है नाइट्रोजन का, वो अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा आपका फ्लोरीन की वजह से वो आपका नीचे की ओर आ रहा है, और जो डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। इस केस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 पॉइंट कम हो गया। लेकिन अमोनिया के केस में क्या होगा, अमोनिया के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सब किधर की ओर जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, और इसका लोन पेयर का भी तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का वो भी सेम डायरेक्शन जा रहा है, जिसकी वजह से इसका अमोनिया का जो होता है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आपका अधिक होगा। अगर कोई आपको बोल देगा आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, किसका, N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो उसको हम दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 N2 नहीं, सॉरी ऑक्सीजन, मान मैं ऑक्सीजन का ही बात कर लेती हूँ। अगर कोई बोल देगा आपको ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p
4, 2 से 4 2 6। तो ये तीनों का दो ऑक्सीजन है, तो ये जो इधर लिख रहे हैं ना, ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन का, और इधर लिख रहे हैं जो ये आपका दूसरा ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये लिखाता है आपका, देखो 1s2 2s2 2p4 है ना। इसको करते हैं हम लोग क्या, इसको करते हैं हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको करते हैं हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी कहलाएगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, अब एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है ना, वो आपका आगे जा करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। ये और ये जब मिलेगा, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, तो ये बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपका दो टाइप का होता है, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ये हम लोग किसका, अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, 1s का। 1s मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहा है आपका। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में जाएगा और एंटी बॉन्डिंग में तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब बात करते हैं इसका 2s का, एक ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल लेंगे, दूसरा का भी 2s ऑर्बिटल लेंगे। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा, बॉन्डिंग करेगा, तो हम लोग का क्रिएट होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, एक हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है ना, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आपका इसका एनर्जी अधिक होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि 2s जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है आपका। ठीक है, तो 2s मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा, तो टोटल यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डिंग में जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तीसरा आपका है 2p4, तो ये एक ऑक्सीजन का 2p4 दिखा दिए, दूसरा ऑक्सीजन का भी एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ दिखा दिए। ठीक, अब क्या होगा, दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपका 2 टाइप का बनेगा, एक बनाएगा बॉन्डिंग, एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग। ठीक, तो p ऑर्बिटल में कितना होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, तो 1 2 3 px py pz बना दिए, px py pz बना दिए। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 3 4 यहाँ है, 4 यहाँ 8 है। तो इसमें भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग होगा ना, वो आपको हुंस रूल को पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जो आपका पॉलिश और हुंस रूल क्या बोलता है, ये जो ऑर्बिटल है पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर पेयरिंग होगा, देन जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो उसमें जाएगा। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब ये देखो, ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। ठीक, अब हमको ये तीनों में 1s 2s 2p, इन तीनों में हम लोग पिक्चर के थ्रू देखेंगे क्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब नीचे वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, 2 4 और ये 6 10 लिखेंगे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, 2 2 4 यहाँ कितना है 2, 6 हो गया, 6 डिवाइडेड 2 मतलब ऑक्सीजन के बीच में, मतलब बॉन्डिंग ऑर्डर जो है ऑक्सीजन का आया है 2, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन क्या बोलता है, ये स्टेबल भी होता है। ठीक है, अभी मेरा क्लास है, वो क्लास लेने के बाद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ।